गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। पाइनस हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने फीमेल कोन के बारे में आपको जानकारी दी थी और बताया था कि किस प्रकार से फीमेल कोन के अंदर मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल किस प्रकार से बनते हैं और ओव्यूल में किस प्रकार से मेगास्पोर्स फॉर्म होते हैं। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि मेगास्पोर जब फॉर्म हो गया तो फीमेल गैमेटोफाइट किस प्रकार से उसमें डेवलप होता है। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होने के लिए फर्स्ट जो स्टेज है यहाँ पर वह है मेगास्पोर की। वह मेगास्पोर जो है वो एक तरीके से फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं हम। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है फंक्शनल मेगास्पोर से। आपको पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने से 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। अब जो मेगास्पोर जो कि फंक्शनल रहता है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। माइटोटिकली डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियाई बना लेगा, लेकिन उसके अंदर वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन उसमें उस मेगास्पोर में जो कि फंक्शनल होता है स्टार्ट हो जाता है। साइज़ में जो मेगास्पोर फंक्शनल है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और बीच जैसे जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसकी के साथ साथ बीच में एक वैक्यूल जो है वो सेंटर में बनाता है। जब सेंटर में वैक्यूल बनता है तो साइड में जो साइटोप्लाज्म है वो किनारे पर चला जाता है और न्यूक्लियाई जो जितने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं वो भी किनारे पर आ जाते हैं और एक थिन फिल्म बना लेते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि वैक्यूल के चारों तरफ दिखाई देती है। अब उसके बाद धीरे धीरे वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपिटली स्टार्ट होगा, मतलब फ्रॉम पेरीफेरी टू इनवर्ड्स, मतलब बाहर से अंदर की तरफ में वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू होता है। और इसमें जब वॉल फॉर्मेशन बाहर से अंदर की तरफ जब शुरू होता है तो रेडियली इलोंगेटेड मल्टी न्यूक्लियर ट्यूब सेल्स नोन एज एल्वियोलाई आर फॉर्म्ड। एल्वियोलाइज बन जाते हैं और वॉल फॉर्मेशन इन एल्वियोलाई के थ्रू होता है। और हर एक जो एल्वियोलस है इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस एट इट्स माउथ एंड डायरेक्ट्स इट्स ग्रोथ। तो हर एक एल्वियोलस जो फॉर्म हो रहा है उसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब इलोंगेटेड रेडियली इलोंगेटेड सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। फिर जो क्रॉस वॉल्स हैं वो बन जाती हैं हर एक एल्वियोलस में और यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर वो हो जाता है। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो सेल्यूलर हो जाता है और जो ये सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट है इसको हम एंडोस्पर्म या फीमेल प्रोथैलस के नाम से भी जानते हैं। अब आता है जब फीमेल प्रोथैलस फॉर्म हो गया है या गैमेटोफाइट बन रहा है उससे आपके इससे मेगास्पोर से फंक्शनल मेगास्पोर से, तो अब उसमें आर्किगोनिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो 2 से 4 सेल जो हैं फीमेल गैमेटोफाइट के जो कि माइक्रोपाइलर रीजन में हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज़ में। उनका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और उनके न्यूक्लियस बहुत आराम से दिखने वाले प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ये फंक्शन करते हैं। ये जो सेल्स हैं ये फंक्शन करते हैं एज आर्किगोनियल इनिशियल। आर्किगोनियल इनिशियल की तरह एक्ट करते हैं। हर एक जो आर्किगोनियल इनिशियल है वह डिवाइड करता है पेरिक्लाइनली टू फॉर्म अ आउटर स्मॉलर प्राइमरी नेक इनिशियल एंड अ लार्ज सेंट्रल सेल। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो आर्किगोनियल इनिशियल है आपने चित्र में भी देखा था, आप देख भी सकते हैं दोबारा वो वीडियो, तो उसमें आप पाएंगे कि जो आर्किगोनियल इनिशियल है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करता है और बाहर की तरफ में आउटर सेल बनाता है, आउटर स्मॉल प्राइमरी सेल्स बनाता है। नेक इनिशियल उनको कहा जाता है और अंदर की तरफ में लार्जर सेल छोड़ता है, उनको हम सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। अब प्राइमरी नेक इनिशियल जो है वो डिवाइड करता है बाय 2 वर्टिकल वॉल्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ नेक ऑफ 4। ये जो प्राइमरी नेक इनिशियल है, मान लीजिए ये प्राइमरी नेक इनिशियल है, ये डिवाइड करेगा 2 वर्टिकल वॉल से, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। राइट एंगल टू ईच अदर मतलब एक ऐसे और एक ऐसे।
इससे 4 सेल बन जाएंगे और ये 4 सेल जो है दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल टायर एज इन रॉक्सबर्गाई एंड वेल्विशिया। हाउएवर इन पाइनस रिजिडा या ऑस्ट्रिका द 4 neck canals divide transversely to form 8 cells which are arranged in 2 tiers। अब अलग अलग है कि प्राइमरी नेक इनिशियल जो फॉर्म हुआ है वो 2 वर्टिकल वॉल्स के द्वारा एट 2 वर्टिकल वॉल्स राइट एंगल टू ईच अदर फॉर्मिंग अ नेक सेल ऑफ 4 cells। अब कईयों में तो ये अरेंजमेंट एक सिंगल टायर में हो सकता है, कईयों में इनका अरेंजमेंट जो है वो 2 टायर्स में हो सकता है। और जब 2 टायर में इनका अरेंजमेंट होता है तो उसमें फिर ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है। मान लीजिए ये भी दोनों सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, इन भी दोनों सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, तो सेल्स का नंबर जो है वो 8 हो जाएगा। 8 सेल इन ईच टायर, 8 सेल अरेंज्ड इन 2 टायर, 4 एक सेल में और 4 दूसरे टायर में, इस तरीके से भी होता है। और सेंट्रल सेल जो है वो एनलार्ज करता है, बड़ा होता है और उसके साइटोप्लाज्म जो है उसमें वैक्यूल डेवलप हो जाता है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो वैक्यूलेटेड हो जाता है। अब न्यूक्लियस जो है सेंट्रल सेल का वो डिवाइड करता है अपर एफीमेरल वेंट्रल कैनाल सेल एंड अ लार्ज एक्स सेल। एफीमेरल से मतलब होता है कि जो जल्दी ही डिजनरेट हो जाए या जल्दी ही ख़त्म हो जाए। तो सेंट्रल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, अपर सेल जो है वो वेंट्रल कैनाल सेल कहलाएगा और लोअर सेल जो है एक्स सेल कहलाएगा। अब न्यूट्रिटिव लेयर एक बनती है जिसको हम कहते हैं आर्कीगोनियल जैकेट, जो कि डिफ्रेंशिएट होती है अराउंड द आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम के चारों तरफ एक जैकेट बनती है जिसको आर्कीगोनियल जैकेट कहा जाता है। और जो न्यूसिलर टिश्यू होता है अबव आर्कीगोनिया वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और आर्कीगोनियल चैम्बर फॉर्म कर देता है। ये सारा जो प्रकरण है, ये सारी जो डिवीजन है, डेवलपमेंट है, ये कहाँ हो रहा है? ये ओव्यूल में हो रहा है, जिसको कि हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। और ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर बना मेगास्पोर। मेगास्पोर जो है वो एक तरीके से फर्स्ट स्टेज है फीमेल गैमेटोफाइट की, और उससे ही ये सारा डेवलपमेंट होके फीमेल गैमेटोफाइट में आर्कीगोनिया डेवलप हो रहा है। तो ये आर्कीगोनिया इस तरीके से बन गया और उसके बाद ऊपर की तरफ में उसका आर्कीगोनियल चैम्बर जो है वो न्यूसिलस कुछ डिसऑर्गेनाइज हो गया और उसने एक चैम्बर बनाया जिसको कहते हैं आर्कीगोनियल चैम्बर। अब अगर आप स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखना चाहें कि किस प्रकार से आर्कीगोनिया फॉर्म होता है पाइनस में, तो आप देख सकते हैं कि आर्कीगोनियल इनिशियल फॉर्म हुआ। आर्कीगोनियल इनिशियल कहाँ फॉर्म होगा? जो मेगास्पोर फॉर्म हुए थे उस मेगास्पोर में ही हम देखिए शुरू में आपको बताया था एक चीज़, ये जो माइक्रोपाइलर रीजन जो था उस माइक्रोपाइलर रीजन में ही फीमेल गैमेटोफाइट का माइक्रोपाइलर जो रीजन था उसमें कुछ सेल एनलार्ज हो जाते हैं और वो एक्ट करते हैं एज आर्कीगोनियल इनिशियल। उन्हीं को वहीं से ये शुरू हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट को अगर आप देखना चाहें तो क्या देखा था हमने कि मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ था और मेगास्पोर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद बीच में वैक्यूल फॉर्म हो गया था और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते होते फिर बाद में उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया था। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे बन रहा था और वो स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो बाद में उसको हम क्या कहते हैं एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथैलस आप कह रहे हो, उस फीमेल प्रोथैलस के अंदर ही ऊपर के साइड में आर्कीगोनियल इनिशियल फॉर्म हुआ था। तो ये आर्कीगोनियल इनिशियल जो है जो फॉर्म हुआ था उस आर्कीगोनियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, मतलब वॉल से पैरेलल। अगर ये सेल है तो वॉल से पैरेलल मतलब ऐसा डिवीजन हुआ था। तो आर्कीगोनियल इनिशियल का पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगे। ऊपर वाला सेल जो है वो प्राइमरी नेक इनिशियल कहलाएगा, दूसरा जो नीचे वाला लोअर सेल जो बनेगा वो सेंट्रल सेल कहलाएगा। अब जो प्राइमरी नेक इनिशियल है अगर हम उसका डिवीजन देखते हैं तो उसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे जिससे कि 4 सेल बन जाएंगे। सिंगल टायर में अगर वो सेल हैं तो रॉक्सबर्गाई में और वेल्विशिया के अंदर वो आपको एक ही टायर में दिखाई देते हैं। और कई बार ये जो एक टायर के सेल हैं इन्हीं के अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है और ट्रांसवर्स डिवीजन जब हो जाता है तो 4 सेल के 8 सेल बन जाते हैं। तो 2 टायर में वो डिवाइडेड रहते हैं
जैसे कि रिजिडा के अंदर या ऑस्ट्रिका के अंदर। तो ये तो हुआ नेक सेल किस प्रकार से बने। दूसरी तरफ में जो नीचे सेंट्रल सेल था उसमें भी पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और दो सेल बनाता है। वेंट्रल कैनाल सेल फॉर्म होता है जो कि एफीमेरल है, मतलब जल्दी ही ख़त्म हो जाता है वो, और दूसरा है एग सेल। तो यहाँ पर अब एग सेल फॉर्म हो गया है और वहाँ पर पोलन जो चैम्बर था उसमें पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं 4 सेल्ड स्टेज में। तो इसका मतलब अब जो है आर्किगोनिया में एग सेल भी तैयार है और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट भी तैयार है। और अगर ये तैयार हो जाते हैं तो फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होके आगे का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आर्किगोनिया फॉर्म होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट बनता है पहले, फिर आर्किगोनिया डेवलप होता है और किस प्रकार से फिर उसमें एग सेल फॉर्म हो जाता है। आप इसको किताब से भी पढ़िए। अगर कुछ भी समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।